उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। मेरे प्रिय विद्यार्थियों को नमो नमः। मैं नीरज शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमुशी भाग 2 के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। पहले पाठ को हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और यदि आपने वह पाठ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए दूसरे पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ। बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि बुद्धि बलवती बलवती होती है, सदा यानी हमेशा, हमेशा बुद्धि बलवती होती है। यह पाठ शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। यह पाठ कहाँ से लिया गया है? शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि एक महिला अपने छोटे पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जंगल के मार्ग से जाती है और वहाँ पर उसको एक सामने शेर दिखता है, तो वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से उस शेर को डराकर उस समस्या से छुटकारा पा लेती है। अर्थात इस पाठ में बताया गया है कि बुद्धि के प्रयोग से या बुद्धि बल से किसी भी समस्या का निवारण किया जा सकता है। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अस्ति है देवलाख्यो देवल नाम का ग्राम गांव, देवल नाम का गांव है। तत्र वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र वसति स्म रहता था। वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार केनापि किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दो पुत्रों के साथ पितुगृहम पिता के घर की प्रति ओर चलिता गई। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर गई। मार्गे रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, सा उसने एक व्याघ्रम बाघ को ददर्श देखा। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा वह व्याघ्रम बाघ को अगच्छन्तम आते हुए दृष्टवा देखकर धाष्टयात गुस्से से पुत्रौ दोनों पुत्रों को चपेटया थप्पड़ प्रहृत्य मारकर जगाद कहने लगी। यह कहा, उसने बाघ को आते हुए देखकर गुस्से से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कथम यानी क्यों, एकैकशो एक व्याघ्र भक्षणाय बाघों को खाने के लिए कलहम झगड़ा कुरतः कर रहे हो। क्यों एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो या एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः यह एक है, तावत इसलिए विभज्य बांटकर भुज्यताम खा लो, यह एक है इसलिए बांटकर खा लो। पश्चात बाद में, अन्य और द्वितीय दूसरे, कश्चित किसी, लक्ष्यते लक्ष्य बनाएंगे, बाद में और किसी दूसरे को लक्ष्य बनाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखो, एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ। देवल नाम का गांव है, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली गई। रास्ते में घने जंगल में उसने एक शेर को देखा। उसने शेर को आते हुए देखकर गुस्से से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, क्यों एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, यह एक है इसलिए बांटकर खा लो, बाद में और किसी दूसरे को लक्ष्य बनाएंगे। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। इति श्रुत्वा यह सुनकर, व्याघ्रमारी बाघमारी, काचिद इयम इति मत्वा कुछ ऐसा मानकर, व्याघ्रो बाघ
भयाकुल चित्तो नष्टः, भयभीत मन से नष्ट यानी भाग गया, अर्थात भयभीत होकर भाग गया। यह सुनकर बाघमारी कुछ ऐसा मानकर व्याघ्र भयभीत होकर भाग गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, विमुक्ता मुक्त हो गई, सा वह, भयाद भय से, व्याघ्रस्य बाघ के, भामिनी स्त्री, अर्थात सा यानी वह, भामिनी यानी स्त्री, वह स्त्री शेर के भय से यानी बाघ के भय से अपनी बुद्धि से विमुक्ता मुक्त हो गई। वह स्त्री बाघ के भय से अपनी बुद्धि के द्वारा मुक्त हो गई। अन्योपि और भी बुद्धिमान लोके इस संसार में और भी बुद्धिमान मुच्यते मुक्त हो गए, महतो भयात महान डर से, और भी बुद्धिमान इस संसार में महान डर से मुक्त हो गए। भयाकुलम भयभीत व्याघ्रम बाघ को दृष्टवा देखकर, भयभीत बाघ को देखकर, कश्चित किसी धूर्त चालाक शृगाल गीदड़ ने, किसी चालाक गीदड़ ने हसन्नाह हंसते हुए कहा, किसी चालाक गीदड़ ने हंसते हुए कहा, भवान आप कुतः कहाँ से, भयात डरकर, बलायतः भाग रहे हो, आप कहाँ से डरकर भाग रहे हो। भयभीत बाघ को देखकर किसी चालाक गीदड़ ने हंसते हुए कहा कि आप कहाँ से डरकर भाग रहे हो। देखो, इसको गीदड़ कह लो, श्यार कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाघ बोला, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, जम्बुक गीदड़, अरे जा जा गीदड़, तुमपि तू भी, कंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गुप्त स्थान पर, कि जा जा गीदड़ तू भी किसी गुप्त स्थान पर। यह तो क्योंकि व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, जो शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में, श्रूयते यानी सुनी है या कही गई है, जो शास्त्रों में कही गई है, तया अहम उसके द्वारा मुझे, हंतुमारब्ध मार ही दिया गया था, उसके द्वारा मुझे मार ही दिया गया था। परंतु गृहित कर जीवितो, जान हथेली पर लेकर, गृहित यानी लेकर, कर यानी हाथ, पर जीवित यानी जान, जान हथेली पर लेकर, नष्टः भाग आया, शीघ्र ही, तदग्रतः उसके आगे से, परंतु जान हथेली पर लेकर उसके आगे से शीघ्र ही भाग आया। देखो एक बार फिर से देखो ये क्या कहता है। बाघ, जा जा गीदड़ तू भी किसी गुप्त स्थान पर जा, क्योंकि बाघमारी जो शास्त्रों में कही गई है उसके द्वारा मुझे मार ही दिया गया था, परंतु जान हथेली पर लेकर शीघ्र ही उसके आगे से भाग आया। अब देखो गीदड़ क्या बोला कि हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम, त्वया यानी तुमने, महत् कौतुकम बड़े आश्चर्य की, आवेदितम बात बताई है। हे बाघ, तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई है। यह मानुषादपि विभेषी, जो यदि यानी जो मानुषादपि मनुष्य से भी, विभेषी डरते हो या डर रहे हो, जो मनुष्य से भी डर रहे हो। तो बाघ बोला, क्या बोला, प्रत्यक्षमेव यानी सामने ही, मया मैंने, सा उसे, आत्मपुत्रौ अपने दोनों पुत्रों को, एकैकशौ एक एक करके, माम मुझको, अत्तुम खाने के लिए, उसे अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए, कलह मानव झगड़ा करते हुए को, चपेटया थप्पड़ प्रहरंती मारते हुए, दृष्टा देखा। यानी बाघ बोला कि मैंने सामने ही उसे अपने दोनों पुत्रों को मुझे एक एक खाने के लिए झगड़ा करते हुओं को थप्पड़ मारते हुए देखा। तो जम्बुक बोला, क्या बोला कि स्वामी, हे स्वामी, यत्रास्ते जहाँ पर है, सा धूर्ता वह चालाक स्त्री, तत्र गम्यतां वहाँ चलो। हे स्वामी, जहाँ पर है वह चालाक स्त्री वहाँ पर चलो। बाघ, हे बाघ,
तब पुनः तुम्हारे फिर से तत्र गतस्य वहाँ जाने पर, तुम्हारे फिर से वहाँ जाने पर सा वह सम्मुखम अपेक्षते सामने भी खड़ी रह पाती है, यदि सामने भी खड़ी रह पाती है तर रही तो त्वया अहम तो तुम मुझे हंतव्य मार देना, तो तुम मुझे मार देना। जम्बुक बोला कि हे स्वामी, जहाँ पर वह चालाक स्त्री है वहाँ पर चलो। हे बाघ, तुम्हारे फिर से वहाँ जाने पर वह यदि सामने भी खड़ी रह पाती है तो तुम मुझे मार देना। ठीक है, एक बार ऊपर से देखो आप, देखो वह स्त्री अपने बुद्धि से शेर के भय से मुक्त हो गई और भी बुद्धिमान इस संसार में महान डर से मुक्त हो गई। भयभीत बाघ को देखकर किसी चालाक गीदड़ ने हंसते हुए कहा कि आप कहाँ से डर कर भाग रहे हो। बाघ बोला कि जा गीदड़, तू भी किसी गुप्त स्थान पर जा, क्योंकि बाघ हमारी जो शास्त्रों में कही गई है उसके द्वारा मुझे मार ही दिया गया था, परंतु जान हथेली पर लेकर शीघ्र ही मैं उसके आगे से भाग आया। गीदड़ बोला कि हे बाघ, तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई, जो मनुष्य से भी डर रहे हो। बाघ बोला कि सामने ही मैंने उसे अपने दोनों पुत्रों को मुझे एक एक खाने के लिए झगड़ा करते हुओं को थप्पड़ मारते हुए देखा। गीदड़ बोला कि हे स्वामी, जहाँ पर वह चालाक स्त्री है वहाँ पर चलो। हे बाघ, तुम्हारे फिर से वहाँ जाने पर यदि वह सामने भी खड़े रह पाए तो तुम मुझे मार देना। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला। बाघ बोला कि श्रृगाल, अरे गीदड़, यदि तुम मुझको मुक्त्वा छोड़कर यासी चले गए, यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तदा वेलाप्य वेलाशात, तो शर्त भी वे शर्त हो जाएगी। तदा यानी तब, वेलाप्य वेला शर्त भी वे शर्त, शात यानी हो जाएगी कि अरे गीदड़, यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो शर्त भी वे शर्त हो जाएगी। जम्बुक बोला, क्या बोला कि यदि ऐसा है तर रही तो माम मुझको निज गले अपने गले में बद्वा बांधकर चल सत्वरम, शीघ्र ही चलो। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र ही चलो। स व्याघ्रः, वह बाघ तथा कृत्वा वैसा ही करके काननम ययौ, जंगल की तरफ चल दिया। श्रृगालेन सहितम, गीदड़ के साथ पुनः आयंतम, फिर से आते हुए व्याघ्रम, बाघ को दूरात दृष्ट्वा, दूर से ही देखकर बुद्धिमती, ठीक है, चिंतितवती, सोचने लगी, बुद्धिमती सोचने लगी। क्या सोचने लगी? जम्बुक कृतो उत्साहात, जम्बुक के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह वाले, जम्बुक के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह वाले, जम्बुक यानी गीदड़ के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह वाले, व्याघ्रात, बाघ से, कथम मुच्यताम, कैसे बचा जाए। बुद्धिमती सोचने लगी कि गीदड़ के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह वाले बाघ से कैसे बचा जाए। परंतु प्रत्युत्पन्नमति, तुरंत जवाब देने वाली, सा यानी उसने, जम्बुकम आक्षेपंथी, जम्बुक की तरफ आक्षेप करते हुए, अंगुल्याम तर्जयंती उवाच, मतलब गुस्से में बोला, उंगली से झटकते हुए गुस्से में बोला। क्या बोला अब वो देखेंगे हम आगे। देखो, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्य अद्यैकमानीय कथम यासी वददुना। क्या बोली कि रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया तुमने, दत्तम दिए थे, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ, पुरा यानी पहले, कि अरे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर, अद्य यानी आज, एकम आनिए, एक ही लाकर, कथम यासी क्यों जा रहे हो, बद अधुना, बोलो अब। कैसे बोली वो कि अरे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 बाघ लाकर दिए थे, परंतु विश्वास दिलाकर अब आज एक ही लाकर क्यों जा रहे हो, बोलो अब। इत्युक्त्वा धावेता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलवद् शृगालकः। इत्युक्त्वा, यह कहकर, धाविता दौड़ी, तूर्णम शीघ्र ही, व्याघ्रमारी बाघमारी, भयंकरा भयंकर, यह कहकर भयंकर व्याघ्रमारी शीघ्र ही दौड़ी।
व्याघ्रोऽपि और बाघ भी सहसा अचानक ही नष्टः भाग गया गलबद्ध शृगालकः गले में बंधे हुए गीदड़ को लेकर। बाघ भी अचानक ही गले में बंधे हुए गीदड़ को लेकर भाग गया। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयाद व्याघ्र के द्वारा उत्पन्न भय से पुनःपि फिर से मुक्त अभवत मुक्त हो गई। अतएव उच्यते इसलिए कहा गया है बुद्धि बलवती होती है। तन्वी यानी हे तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा सभी कार्यों में हमेशा, यानी इसलिए कहा गया है कि हे मैना बुद्धि सभी कार्यों में बलवती होती है। मैं आशा करता हूँ आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।